हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, किस टाइप के बिजनेस रिसर्च करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज़ होगा, कितने एरिया और मैन पावर में आप इसका सेटअप कर सकते हो, कौन से लाइसेंसेस का अप्रूवल चाहिएगा, कौन सी मशीनरीज रिक्वायर्ड होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें जिससे आप आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और कितना प्रॉफिट आपको होगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो अब बात करते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो आपको मालूम ही होगा कि पॉपकॉर्न की डिमांड, सप्लाई और मार्केट में कौन से प्राइस पे वो सेल हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपकी प्राइस। और उससे पहले आपको आपके कॉम्पिटिटर से भी नॉलेज ले लेनी चाहिए कि उनको क्या प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है और वो कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इतने कंपटीशन में आप उसको बीट कैसे कर सकते हो। फिर आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा पॉपकॉर्न के ऊपर कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फ्यूचर में आपके बिजनेस को ग्रो करने के टाइम पे। फिर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना होगा और कस्टमर सर्वे करना होगा कि उनको कौन से फ्लेवर्स के पॉपकॉर्न ज़्यादा पसंद है या कौन से लोकल मार्केट में उसकी ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको इस बिजनेस का एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको क्या स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे आपको इस बिज़नेस को ग्रो और डाइवर्सिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बिज़नेस रिसर्च करोगे उसके बाद ही आपको एक आइडिया आएगा। तो बिज़नेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। तो अब जान लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मेस सीड्स, ऑयल, फ्लेवर्स, सॉल्ट, स्पाइसेस और पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से खरीद सकते हो, भले होलसेलर, रिटेलर, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसे खरीद सकते हो। और फिर आती है मशीनरी। तो यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन जो विथ या विदाउट एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ हो सकती है, वेटिंग मशीन, फिलिंग मशीन, हीट सीलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी मशीनरीज भी आप लोकल मार्केट या तो ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो, यहाँ जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप इनकी परचेसिंग कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो बिज़नेस प्लान है उस हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज होना ज़रूरी है, वरना आपके सप्लाई और डिमांड में फ्लक्चुएशंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मशीनरी परचेसिंग के टाइम पे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3.5 लाख टू 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो टोटली डिफ़र कर सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मशीनरीज है, रॉ मटेरियल्स है, इन सारी चीज़ों पे जो आपके लेबर कॉस्ट है, मतलब कि सैलरीज है। तो ये सारी चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, थोड़े टाइम की सैलरीज, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसेलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो इतने इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स, होटल एंड रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन साइट्स पे भी सेल कर सकते हो। ये सारे टारगेटेड कस्टमर्स हो गए आपके। और भी वेरी कर सकते हैं जो अलग अलग टाइप से, जैसे कि आपके लोकल मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से भी ये कस्टमर्स जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे आगे हम आपको अब बताते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ कि इन कस्टमर्स को कैसे आपको अट्रैक्ट करना है। तो आप इन्हें पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ को आप अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैटेगरीज़ के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से और अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी।
अगर आप ये स्ट्रेटेजीज को सही जगह पे इम्प्लीमेंट करते हो तो आप आपके बिजनेस को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पर क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि एक बार जो नाम खराब हो गया उसके बाद उसे बिल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है आपके बिजनेस को प्रमोट और ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आप इस बिजनेस को 600 टू 900 स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप कर सकते हो। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 9 लेबर्स की मदद से आप इसको रन कर सकते हो। ये जो फिगर है एरिया और मैन पावर का वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, कितनी मशीनरीज आपने सेटअप की हुई है, इन सारी चीज़ों पे भी एरिया और मैन पावर का फिगर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंस, जिसके अप्रूवल के बाद ही आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस को एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन, जीएसटी नंबर, आईईसी कोड अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो, और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो आपको इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट रिटर्न हो सकता है, तो इतने कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने बताया 3.5 टू 6 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ आपको 25 से 35% तक का रिटर्न हो सकता है, जो टोटली वेरी कर सकता है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपकी सैलरीज के ऊपर, आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो उन सारी चीज़ों की वजह से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, और ये बढ़ भी सकता है अगर आप सही तरीके से वो स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आपके बिजनेस को प्रमोट और ग्रो करते हो। जितने ज़्यादा कस्टमर्स और जितनी सेल्स होगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको बिजनेस रिसर्च करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, क्या लाइसेंसेस के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, कितना प्रॉफिट होगा, क्या स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो आप हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।